हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम थर्ड क्लास का लेसन 13 सर आइजैक न्यूटन एंड द एप्पल कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था सर आइजैक न्यूटन के बारे में कि वो कितने ग्रेट साइंटिस्ट थे, कितने बड़े थिंकर और ऑब्जर्वर थे। हमने देखा था कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते थे। एक दिन की बात है कि वो डिनर करके ऑटम में एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और वो संसार के जितनी भी मिस्ट्रीज़ हैं उन सब के बारे में सोच रहे थे। वो अपने थॉट्स में इतना डूबे हुए थे कि उनका ध्यान कहीं और नहीं था। तब क्या हुआ कि एक एप्पल उनके सिर से टकराया, पेड़ से गिरा, उनके सिर से टकराया और फिर धरती पर गिर गया। इस बात ने उनका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। फिर वो एप्पल के बारे में सोचने लगे। फिर जैसे कि वो साइंटिस्ट थे तो उसके वो मिस्ट्रीज़ के बारे में भी उनका रीज़न जानने की इच्छा हुई। फिर उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों गिरी, अपवर्ड या फिर लेफ़्ट राइट की डायरेक्शन में क्यों नहीं गई। उन्होंने खुद को आंसर देने की कोशिश की और जितने वो आंसर पूछते उतने ही उनके मन में क्वेश्चन आते। फिर हमने आगे देखा कि अपने इन क्वेश्चन और आंसर की प्रोसेस से उन्होंने हमें ग्रेविटेशन का रूल दे दिया। ग्रेविटेशन का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि किसी को अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ खींचने की ताकत कि कोई भी चीज़ ग्रेविटी को कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जैसे हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ में भी ग्रेविटी होती है, इसीलिए तो हम अर्थ पे चल पाते हैं। कोई भी चीज़ जैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, कार वगैरह, सब चीज़ों का रीज़न क्या है? ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ना हो तो हम अपने पैर धरती पर रख ही नहीं पाएंगे, हम बस हवा में ही उड़ते रहेंगे। तो जब तक हमें कोई चीज़ ग्रेविटी का फोर्स नहीं फील कराएगी तब तक उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता। फिर हमने देखा कि जो ग्रेविटी का रूल है वो किस तरह से काम करता है। हमने पाया कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा भारी होगी, जितनी हैवी और डेंस होगी, वो बाकी दूसरी चीज़ों को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। इसीलिए तो एप्पल ने अर्थ को अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया और इस वजह से वो अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ गिरी। और हमने आगे देखा कि वो जो पेड़ है जिसके नीचे बैठे हुए थे सर आइजैक न्यूटन, वो अभी भी इंग्लैंड के लिंकनशायर में है। और जो राइटर है लेसन का, वो कहता है कि आप में से हो सकता है कोई फ्यूचर में वहाँ पे जाए और सर आइजैक न्यूटन जितना या फिर उनसे भी ग्रेट साइंटिस्ट बन के दिखाए और वो पेड़ आप लोगों को इंस्पायर करे कि आप कुछ और नया डिस्कवर करें। हमने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया था। इसके 3 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, हमारे 2 क्वेश्चंस बाकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन से। 4th क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी हैवियर, यानी कि हैवियर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से ज़्यादा भारी डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। अब इसका आंसर है, द हार्डर एन ऑब्जेक्ट इज़ अट्रैक्टेड टू अदर ऑब्जेक्ट्स द हैवियर इट इज़ सेड टू बी। इसका मतलब है कि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो उतनी ही ज़्यादा भारी, उतनी ही ज़्यादा हैवियर कहलाती है। जैसे हम अर्थ का एग्जाम्पल देख चुके हैं, और भी एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है और कोई बड़ा आदमी है, अगर उन दोनों में अट्रैक्शन की फ़ोर्स देखें हम कितना है, तो बड़ा आदमी छोटे बच्चे को अपनी तरफ ईज़िली अट्रैक्ट कर सकता है, ईज़िली इसको खींच के अपनी तरफ ला सकता है। और इसके कंपैरिजन में छोटा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, वो बड़े आदमी को नहीं खींच सकता। यानी कि जो चीज़ हमने इसको कैसे डिक्लेयर किया कि ग्रेविटेशन की, यानी कि अट्रैक्शन की जो ताकत है वो बड़े आदमी में ज़्यादा थी, क्योंकि वो छोटे बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाया और वो ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों को अपनी तरफ खींच के ला सकता है, जबकि छोटा बच्चा ऐसा करने में ऐसा करने में सक्षम नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, वाई डज अर्थ पुल पीपल टुवर्ड्स इटसेल्फ बट नॉट वाइस वर्सा। इस क्वेश्चन का मतलब है कि धरती अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है ग्रेविटेशन के फोर्स के कारण, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, बट नॉट वाइस वर्सा। यानी कि अगर हम इसका उल्टा करें, अगर हम देखें कि लोग धरती को अपनी तरफ क्यों नहीं खींचते जबकि धरती लोगों को अपनी तरफ खींचती है, इसके बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशन के रूल के कारण। इसका आंसर है, द अर्थ इज़ मिलियंस ऑफ टाइम्स हैवियर देन पीपल। कि अर्थ है वो
कई लाख गुना ज़्यादा भारी है लोगों से। सो इट अट्रैक्ट्स पीपल टुवार्ड्स इट एंड नॉट वाइस वर्सा। इसीलिए ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एंड नॉट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा करना, यानी कि अट्रैक्ट करने में धरती तो लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। यही हमारा क्वेश्चन था। हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पूरे होते हैं। अब हम अपना बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। बुक वर्क में फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। फर्स्ट इज़ सर न्यूटन लिव्ड इन। सर न्यूटन कहाँ पे रहते थे? ऑप्शन है इंग्लैंड, कनाडा या साउथ अफ्रीका। हमने देखा था वो पेड़ कहाँ पे था, लिंकनशायर, इंग्लैंड में। तो सर न्यूटन भी कहाँ पे रहते थे? इंग्लैंड में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब सेकंड है ओनली ब्लैंक बिलीव दैट दे नो एवरीथिंग। कौन ये बिलीव करते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सर न्यूटन को बहुत कुछ जानना था और वो मानते थे कि सिर्फ फूल्स ही ऐसे लोग हैं, वो लोग फूल होते हैं जो ये मानते हैं कि उनको सब कुछ आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? फूल्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। थर्ड है सर न्यूटन वॉज लाइंग अंडर एन ब्लैंक ट्री। सर न्यूटन किस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे? मैंगो, एप्पल या कोकोनट? किसके नीचे बैठे हुए थे? एप्पल ट्री के नीचे। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब फोर्थ है ब्लैंक कोज्ड द एप्पल टू फॉल। किसके कारण एप्पल नीचे गिरी? ऑप्शन ए है ग्रेविटेशन, बी इवेपोरेशन या सी फ्रिक्शन। किसके कारण? हमने ग्रेविटेशन का फोर्स पढ़ा था। ग्रेविटेशन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन के कारण वो एप्पल नीचे गई थी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके आगे टी लिखना है और अगर कोई गलत है तो उसके आगे लिखना है एफ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट है सर न्यूटन बिलीव्ड दैट फॉर एवरी आंसर देर आर मोर क्वेश्चंस। सर न्यूटन क्या मानते थे कि हर आंसर के लिए और ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जब हम किसी एक क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो हमारे मन में और ज़्यादा क्वेश्चंस पैदा होते हैं। ये बात तो हमने पढ़ी थी चैप्टर में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू, यानी कि टी आगे लिखना है। फिर आगे है अ राइप मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री ऑन सर आइजैक न्यूटन्स हेड। कि ये बोल रहे हैं कि एक पका हुआ आम उनके सिर पे गिरा था। हमने क्या देखा था लेसन में? वो मैंगो था या एप्पल? हमने पढ़ा था कि एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे तो उसके ऊपर क्या ये गिरेगा? एप्पल। तो ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे लिखना है एफ, फॉल्स के लिए एफ। अब थर्ड है ऑल द पीपल ऑन अर्थ कंबाइंड आर डेंसर देन अर्थ। ये बहुत क्रिटिकल थिंग है। इसमें बताया हुआ है कि जितने सारे लोग धरती पे रहते हैं अगर उनको मिला दिया जाए तो वो कंबाइन होके यानी कि मिल के आर डेंसर देन अर्थ, तो वो अर्थ से भी ज़्यादा भारी हो जाएंगे। जितने सारे लोग दुनिया में रहते हैं अगर उनको मिला दिया जाए तो वो अर्थ से भारी हो जाएंगे। अब क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स? हम सोचें कि जब धरती इतने सारे लोगों का बोझ अपने ऊपर उठाती है और इसके साथ साथ इतने एनिमल्स हैं उनका भी बोझ उठाती है, फिर बिल्डिंग्स जो क्रिएट की हैं, जो सी है, लैंड है, बाकी सारी चीज़ें भी अर्थ पे ही हैं। तो जितने सारे लोग धरती पे रहते हैं अगर उनको मिला दिया जाए फिर भी वो अर्थ से भारी नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? फॉल्स, यानी एफ। अब फोर्थ है सर न्यूटन न्यू एवरीथिंग अबाउट द लॉज ऑफ नेचर। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सर न्यूटन न्यू एवरीथिंग अबाउट द लॉज ऑफ नेचर। यहाँ पे एवरीथिंग पे फोकस कीजिए। क्या वो सब कुछ जानते थे लॉज ऑफ नेचर के बारे में? नेचर में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या वो सब कुछ उनके बारे में जानते थे? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सर न्यूटन मानते थे मुझे अभी भी और बहुत कुछ जानना है। वो खुद को एक छोटे बच्चे के बारे में बताते हैं कि उसने बहुत छोटी मोटी चीज़ें खोज ली हैं, वहाँ से छोटी छोटी सुंदर पत्थर प्रीटी शेल्स खोज ली हैं, लेकिन अभी भी
एक सी है उनके सामने जिसमें बहुत कुछ अननोन और अनएक्सप्लोर्ड है, जिसमें बहुत कुछ डिस्कवर करना अभी बाकी है। तो एवरीथिंग की वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। वो सब कुछ नहीं जानते थे, इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, आपका बुक वर्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम अगला चैप्टर अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आपको अपने बुक वर्क को अपनी बुक में फिल करना है। यहाँ पे जैसे क्रॉस लगे हुए हैं, आपको क्रॉस नहीं लगाना, आपको एफ़ लिखना है और ट्रू के आगे टी लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में राइट डाउन करना जो हमने 4th और 5th क्वेश्चन किए थे, और इन 2 क्वेश्चंस को अपनी बुक में फिल कर लेना। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।